Good morning everyone. Honorable principal and all teachers, आप सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। मैं शबनम भारती आज उपस्थित हूँ आप लोग के सामने एक प्रेरक प्रसंग लेकर मोटिवेशनल स्टोरी के साथ उपस्थित हूँ। तो मेरा मोटिवेशनल स्टोरी का शीर्षक है सरलता। एक छोटा बालक था, वह बहुत आलसी था। वह छोटा में आलसी था, फिर बड़ा होते गया, लेकिन उसमें वो आलसीपन खत्म नहीं हुआ। वो आलसी का आलसी रहा। उसे कुछ भी करने से मन नहीं लगता था। वो कुछ भी नहीं करना चाहता, न पढ़ना चाहता था, न काम करना चाहता था। अचानक उसकी स्थिति ऐसे हो गई कि वो सिर्फ खाता था और सोता था। वैसे ही अपनी जिंदगी वो गुजारने लगा। कुछ लोग आसपास के लोग भी उससे बहुत परेशान रहने लगे कि ये कुछ करता नहीं है, सिर्फ खाता है, पड़ा रहता है। तो उन लोगों ने कहा कि तुम सुनो, तुम्हें मैं एक बात बताता हूँ कि यहाँ से कुछ दूरी पे एक आश्रम है, वहाँ तुमको कुछ करना ही नहीं होगा, सिर्फ तुमको खाना होगा, खाना और सोना। तो ये सोच के लड़का सोचा कि ये तो बहुत अच्छा है मेरे लिए, मैं तो यही चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ खाना है और सोना है। तो वो क्या करता है कि वो उस आश्रम में चला जाता है। वहाँ एक गुरुजी रहते हैं और वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं। तो वो क्या करता था कि गुरुजी की बातें सुनता था और खाता था, पड़ा रहता था। उसकी ज़िंदगी बस यही सब में कट रही थी। अचानक एक समय की बात है कि एक दिन लोगों ने खाना नहीं बनाया। तो उसको लगा, जब उसको समय हुआ खाने का, तो उसने खाने के लिए गया, लेकिन उसको खाना मिला ही नहीं। तो वो गुरुजी के पास गया और बोला, गुरुजी आज तो खाना ही नहीं बना है, मैं खाऊंगा क्या? तो उन्होंने कहा कि बच्चा, आज एकादशी का व्रत है, इसीलिए आज कोई खाना नहीं खाएंगे, बल्कि आश्रम में सभी लोग उपवास पे रहेंगे। ये सुनकर उस बच्चे को लगा कि उस बालक को लगा कि अब मैं क्या करूं? अब तो मैं तो खाए बगैर रह नहीं सकता और मैं उपवास तो बिल्कुल नहीं करना चाहता। तो उसने कहा कि गुरुजी, मैं नहीं उपवास करने वाला, आप मुझे क्या कीजिए कि खाना दे ही दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं तो खाना नहीं दूंगा बच्चे, लेकिन तुम्हें क्या करना होगा कि मैं तुम्हें कुछ अनाज दे देता हूँ और तुम नदी किनारे जाओ, वहाँ खाना बनाना और खा के वापस आ जाना। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं खाना बना लूँगा। उन्होंने गुरुजी के पास गए और गुरुजी उन्हें कुछ अनाज दिए और नदी किनारे गए और वहाँ पे खाना बनाने लगे और गुरुजी ने उन्हें कहा कि जब भी तुम खाना बनाना तो एक काम जरूर करना कि खुद खाने से पहले भगवान को भोग जरूर लगाना। उन्होंने कहा ठीक है। वो बालक गया नदी किनारे, खाना बना लिया। उन्होंने कहा कि चलो अब भगवान को भोग लगाएं। उन्होंने कहा कि भगवान जी आए। उन्होंने श्री राम को बुलाया। तो श्री राम को बुलाया तो श्री राम के पास भोजन भोग लगाने लगा। तो जब वो आए तो उनके साथ सीता माँ भी आई। उन्होंने तो बस दो ही लोग का खाना बनाया था, एक खुद का और एक श्री राम का। तो उन्होंने के साथ सीता माँ आई तो बोला कि उन्हें कैसे भूखा छोड़ दें, इसलिए वो अपना खाना सीता माँ को दे दिया। इस तरीक़ा से दोनों तो भगवान तो खा लिए, बट वो फिर खुद से क्या हो गया, भूखा रह गया, क्योंकि उसके पास अनाज तो खत्म हो गया। अंततः उस दिन एकादशी के दिन वह खुद से आश्रम भूखा ही लौट आया। इसके बाद वो आया तो फिर ऐसे ही कुछ महीना बीता और उसके बाद फिर वो एकादशी का व्रत आया। उस दिन सभी आश्रम के लोग एकादशी कर रहे थे और उन्होंने कहा कि गुरुजी आप मुझे फिर से अनाज दे दीजिए और हम फिर से क्या करेंगे, वहीं जाके खाना बना लेंगे और इस बार अनाज थोड़ा ज़्यादा दे दीजिएगा, क्योंकि उस बार दो लोग आए थे। गुरुजी की ये बात समझ में नहीं आई कि ये दो लोग कितनी बातें कर रहा है। तो फिर से वो अनाज लेके गया और फिर से बनाया खाना, फिर से खाना बनाया। वो फिर से भगवान का आराधना किया। भगवान तो आए, लेकिन इस बार पूरे सब लोग के साथ आ गए, पूरे समझिए राम दरबार के साथ, हनुमान जी, सब लोग साथ में आ गए। उतने लोग देख के वो फिर से घबरा गया कि अब मैं क्या करूँ, आज तो मुझे फिर से भूखा रहना पड़ेगा। अंततः वो फिर से वो बालक उस दिन भूखा ही रह जाता है एकादशी के दिन। वो फिर से आश्रम में जाता है। अंततः ऐसे ही चलता रहा। तो एक दिन की बात है कि एक दिन फिर से एकादशी आया और उन्होंने कहा कि गुरुजी आप मुझे ना बहुत सारा अनाज दीजिए। गुरुजी की ये बात खटक गई कि कहीं ये कुछ कर तो नहीं रहा अनाज के साथ, नहीं बेच तो नहीं देता और मुझे ठग रहा है। उन्होंने कहा चलो इसका कारनामा देखते हैं। वो बच्चा बहुत सारा अनाज लेके जाता है और वहाँ पे खाना बनाता है। उसके बाद वो क्या करता है कि खाना बनाता ही नहीं है उस दिन। उसने कहा कि ये भगवान जी जो हैं मेरे साथ आकर धोखा करते हैं। मैं खाना कितने लोग का बनाता हूँ और वो आ जाते हैं बहुत सारे लोग ना, तो मुझे समझ में नहीं आता और मैं खुद भूखा रह जाता हूँ। इसलिए आज मैं खाना बनाऊँगा ही नहीं, पहले भगवान को आने देते हैं। उसको तो वो अनाज रख के और गुरुजी भी इधर उसके झाड़ियों के पीछे छुप के उसको देखने लगते हैं कि आखिर ये करता क्या है। ये बस भगवान को बुलाते रहता है कि आप आइए आप आइए। कहते हैं लड़का तो ना खाना बना ना कुछ किया, इसलिए भगवान को बुला रहा है।
सच में वो उस दिन की बात है कि उस दिन सिर्फ श्री राम भगवान और सीता माँ ही आई। तो वो क्या करता है कि उनसे बातें करने लगता है, बोलता है कि मैं खाना तो नहीं बनाऊंगा, आज खाना आप दोनों बनाइए और मैं खाऊंगा, क्योंकि आप लोग कभी कुछ कितने लोग आते हैं, कभी कितने लोग आते हैं। इसने कहा तो उन्होंने खाना बनाने लगा। गुरुजी को इस बात समझ में नहीं थी, क्योंकि उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। ये बात सुनकर गुरुजी बहुत गुस्से में गए और उसके पास गए, तुम क्या कर रहे हो, तुम आकर यहीं करते हो क्या। उस पर पूरा गुस्साने लगे, जे मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो बोले कि आप देखिए तो सही, मेरे साथ आए हैं। तो ये सुनकर वो और भी गुस्सा हो गए कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, मेरे साथ रहते हो और मैं तुम्हारा गुरु हूँ और तुम मेरे साथ ही मजाक कर रहे हो। ये सुनकर बच्चा को भी लगा कि मेरे सामने दो दोनों हैं और वो हमको दिखाई दे रहा है, उन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए उन्होंने भगवान से पूछा कि आपने हमको तो दिखाई दे रहा है, बट मेरे गुरु जी को क्यों नहीं दिखाई दे रहा। तो उन्होंने, बच्चा तुम में सरलता है, तुम में जो कुछ भी किया तुम अपने सच्चे दिल से किया, सच्चे मन से किया, लेकिन तुम्हारे गुरु जी ने ऐसा नहीं किया। उन्हें तुम पे विश्वास ही नहीं था, इसलिए तुम्हारी असलियत को देखने के लिए वो यहाँ पे आ गए। इसलिए मैं उन्हें दिखाई नहीं दूंगा, सिर्फ तुम्हें ही दिखाई दूंगा। इसीलिए कहा जाता है कि जीवन में सरलता होनी चाहिए, अपने आप में सरलता लानी चाहिए। इसलिए अपने आप को सरलता से विनम्रता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। थैंक यू, आप सभी का बहुत ही सुंदर। चलिए अब